जातीय जनगणना इसीलिए कराई गई कि उसको अपने हक में ढाला जाए, बनाया जाए। उससे कई दशकों तक या कई शताब्दी तक राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाए, इस सोच के साथ जातीय राजनीति के खेल खेलने वाले दलों के बीच में गठबंधन। तो जातीय जनगणना कराने के पीछे का सोच जो राजद का मुख्यतया रहा है, जातीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बड़ी खिलाड़ी निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी हो ही गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को ना तो निगल पाती है ना तो उगल पाती। सरकार जो अलग अलग जातीय योजनाएं बनाई हुई है वो जात को फर्क करके बतलाती है, कागज देके, सर्टिफिकेट देके, और यह समाज में तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार की योजनाओं से जातीय योजनाएं खत्म नहीं होगी। देश में जातीय जनगणना करवाने के लिए कांग्रेस भी बाप किए हुए है, तमाम जो विपक्षी महागठबंधन है वो भी बहुत तेजी से इसको विषय बनाए हुए हैं। यानी जातीय जनगणना करा देंगे तो राष्ट्रवादी समाज की एकता एक नहीं हो पाएगी, टूट जाएगी। जातिवाद है सरकार के बनाए हुए योजनाओं में, कानून में अनुसूचित जाति एक वर्ग जिसको दलित है उसका कानून है, और जब उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा और जो तिवारी जी है, सिंह जी है, झा जी है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र में बैठी हुई है उसको जातिवाद को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कॉमन सिविल कोड का कानून बड़ी मजबूत, या मीडिया का कोई भी वर्ग हो वो चलाता है कि दो दलित मारे गए, 2 अल्पसंख्यक की हत्या हो गई। कभी चलाया है मीडिया ने समाचार कि 2 सवर्ण मारे गए? अब पुलिस विभाग के रिकॉर्ड को देख लीजिए, ये SC एक्ट किस पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा दुनिया का फॉल्स एक्ट जो लगने के बाद फॉल्स साबित होता है वही ST एक्ट है। मैं तो दलितों के ही बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित करता हूँ, बगैर किसी तामझाम का, बगैर किसी लाव लश्कर का, हमारे साथ चलो, मीडिया के जितने भी लोगों को ले चलो, जहाँ वो नेचुरली खाना बनाए हुए हैं अपने घर में, उसके घर में जो बिछावन है उसी पे बैठ के, उसी के थाली में खा के, उनका बनाया हुआ खाना खा के दिखलाए। बिहार में जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट जारी होगी या नहीं जारी होगी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। हालांकि कर्नाटक के हश्र को देखें तो 2013 से 2015 के बीच जो जातीय जनगणना हुई, सिद्धरमैया आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि उस रिपोर्ट को जारी करें। बिहार में तेजस्वी यादव का कहना है कि अब आर्थिक सर्वे होना चाहिए। अब सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जो है, इनका आरोप है कि जातिवाद समाज में नहीं, जातिवाद जो है वो नेताओं के बीच है, नेता इसे पैदा करते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। संजीव जी, जातीय जनगणना पूरी हो गई, पहले ही बताइए, आपको लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो जारी करेगी ये सरकार? सबसे पहले तो आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। और ये जो ज्वलंत सवाल है, जातीय जनगणना इसीलिए कराई गई कि उसको अपने हक में ढाला जाए, बनाया जाए। उससे कई दशकों तक या कई शताब्दी तक राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाए, इस सोच के साथ जातीय राजनीति के खेल खेलने वाले दलों के बीच में गठबंधन हुआ था, वैचारिक गठबंधन। बाद में राजनीतिक और सत्ताई गठबंधन भी हुआ। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी, उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अपनी सहमति दी और पार्टी का भी मौन समर्थन उसके साथ चला गया। तो जातीय जनगणना कराने के पीछे का सोच जो राजद का मुख्यतया रहा है, जातीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बड़ी खिलाड़ी निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी हो ही गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को ना तो निगल पाती है ना तो उगल पाती है, इस स्थिति में अपने आप को बनाए हुए है। सवाल यह है उदित जी कि आज़ादी के बाद से जात को अलग अलग ढांचों में ढाला गया, दलित एक वर्ग बनाया गया, यानी दबा हुआ और लाचार वर्ग। तो दबा हुआ और लाचार वर्ग में राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार जाति को निकाल के उसे सांचे में ढाल दिया कि दलितों के विकास की जो योजनाएं होंगी वो दलित आयोग और दलित के दायरे में आने वाली जो जातियां होंगी उसको एक समान से दी जाएंगी। लाभ भी मिला है, अनुसूचित जाति के नाम पे दलितों का बजट बनता है केंद्र में, और राज्यों में भी प्रत्येक वर्ष बनता है। यही स्थिति पिछड़ा वर्ग के भी साथ हो गया, उन लोगों के लिए भी बजट बनता है।
केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। और अल्पसंख्यक के नाम पे भी बजट बनता है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है, और उसको खर्च करने के लिए तब योजनाओं की जरूरत पड़ती है कि बजट तो बनाया जा रहा है, ये बजट खर्चा कैसे होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं बनती हैं। ठीक है, जैसे छात्रवृत्ति की योजना है, छात्रावास की योजना है, आवासीय विद्यालय की योजना है, शिक्षा प्रोत्साहन राशि की योजना है, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उद्योग स्थापना की योजनाएं हैं, और सामाजिक सुरक्षा की योजना अलग अलग है कि हमको दलित बोल दिया फलना ने तो भाई उसको इतना का पैसा इनको सुविधा के तौर पे दिया जाएगा, और इतना इनका गवाह आएगा तो उनको खर्च दिया जाएगा और उन पर मुकदमा लादा जाएगा। ये सारा बात जो है लगाया गया। आज इसकी जो सुविधा मिली है उन वर्गों को, तो सुविधा भोगी हो गए निश्चित रूप से। तो वो उस वर्ग को अब चाहते हैं कि वर्ग बना रहे और इसका लाभ हमको मिलता रहे। तो उससे एक राजनीतिक व्युत्पत्ति भी खड़ी हुई है बिहार में और देश में। खासतौर से समाजवादियों का जो गढ़ बन गया बिहार और उत्तर प्रदेश, और बहुत हद तक आप कह सकते हैं झारखंड भी। ठीक है, झारखंड भी आदिवासी और इन्हीं समाज को मिलाकर इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। आज हालात ये है कि देश में जातीय जनगणना करवाने के लिए कांग्रेस भी बाप किए हुए है, तमाम जो विपक्षी महागठबंधन है वो भी बहुत तेजी से इसको विषय बनाए हुए है। यानी जातीय जनगणना करा देंगे तो राष्ट्रवादी समाज की एकता एक नहीं हो पाएगी, टूट जाएगी। राष्ट्रवादी मतलब कौन? जो भारत को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, जो भारत को ताकतवर होते हुए देखना चाहते हैं, जो जातिवाद से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। ऐसे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समर्पित लोग हैं, जो भारत माता को ही अपना सर्वोपरि मानते हैं, उस वर्ग को तोड़ने के लिए उस वर्ग में जातिवाद का दीवार खड़ा करना चाहते हैं कि तुम यादव है, तुम तो अति पिछड़ों में है, पिछड़ा में है, और तुम तो भाई रविदास समाज से हो, तुम तो दलितों में हो, तुम क्यों राष्ट्रवादी धारा में हो, तुमको ये सुविधा हम दे रहे हैं अभी तक, इसके बाद हम इतना और बढ़ा देंगे। ये सुविधा अभी तक मिल रहा है, आप कहार हो, कुम्हार हो, धानुक हो, हाँ आप ततमा हो, आपको ये सुविधा मिल रहा है, हम ये सुविधा बढ़ा देंगे। आप उस वर्ग के साथ क्यों जा रहे हैं, उसको सत्ता क्यों दिलवा रहे हैं? ये सोच के साथ उसको भड़काया जाएगा, अलग किया जाएगा। और ये खेल देश भर में खेलने के लिए अब तो राहुल गांधी भी ताल ठोके हुए हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे। दरअसल उदित जी इस बात को समझ जाइए, मैं पूरे खुले तौर से बतलाता हूँ। आप समाज के लोग होंगे, बुद्धिजीवी हो, अर्धबुद्धिजीवी हो, लेकिन सामाजिक जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे हुए ज़्यादा, ये अलग विषय है। समाज में जातीय झगड़ा अब नहीं है। अब रविदास हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे मुसहर समाज हो, चाहे पासवान समाज हो, उससे तिवारी जी का, सिंह जी का, चौधरी जी का, पांडे जी का, यादव जी हो, ततमा जी हो, कहार हो, कुम्हार हो, कोई भी समाज हो, अति पिछड़ों का ही समाज हो, उसके साथ सैनी हो, उनके साथ सवर्णों का कोई जातीय झगड़ा न तो गांव में है, न मोहल्ले में है, न सड़कों पे है, कहीं नहीं है। आप चाय पीने के लिए जाते हैं, कभी उस चाय पीने वाले का जाति नहीं पूछते हैं। आप पानी पीते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। आप जिससे मीट कटा के खरीद के लाते हैं, आप उसकी जाति नहीं पूछते हैं। जिससे सब्जी खरीद के लाते हैं, आप उससे जाति नहीं पूछते हैं। जिससे पूजा का नारियल, जिससे पूजा का आप चुनरी खरीद के लाते हैं, प्रसाद खरीद के लाते हैं, आप उससे जाति नहीं पूछते हैं। और उसमें पवित्रता का और शुद्धता का बोध होता है, और उसको लेके आते हैं जीवन में, और भगवान के जो समर्पण में आप उसका उपयोग करते हैं। जातीय नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये जातिवाद है कहाँ दीप जी? ये जातिवाद है सरकार के बनाए हुए योजनाओं में, कानून में। अनुसूचित जाति एक वर्ग जिसको दलित है, उसका कानून है। और जब उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा, और जो तिवारी जी है, सिंह जी है, झा जी है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, और उससे कम यादव जी के बच्चों को मिलेगा, उससे कम तत्वा जी के बच्चों को मिलेगा, उससे कम कहार समाज के बच्चों को मिलेगा, या अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अन्य समाज को भी मिलेगा, चाहे तेली हो, सूरी हो, सुनार हो, उसमें जो गरीब है उसको अगर दलितों की तरह विकास की योजनाएं नहीं होंगी तो उसमें सामाजिक विभेद पैदा होता है। उस वर्ग के खिलाफ नहीं, उस ढांचे के खिलाफ जिसका राजनीतिक और जहरीला दुरुपयोग ये राजनीतिक दल करते हैं। जातीय जनगणना इसी सोच के साथ खड़ी की जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, जो केंद्र में बैठी हुई है, उसको जातिवाद को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कॉमन सिविल कोड का कानून बड़ी मजबूती से लाने की जरूरत है। और वो कानून देश में लेके आए, नहीं होगा तो कैबिनेट की बैठक लेके आप दिल्ली कोर्ट जैसे अभी लाए हो कानून, उस तरीके का आप नया कानून बनाओ, लोकसभा राज्यसभा से पारित कराओ कि एक देश और एक कानून बनेगा देश में। जो दलितों को मिलेगा वही
सिंह जी को मिलेगा, वही झा जी को मिलेगा, वही तिवारी जी को मिलेगा, वही यादव जी को मिलेगा, वही दास जी को मिलेगा, वही प्रजापति जी को मिलेगा। कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि एक ही बाजार में तो सब कोई रहने को तैयार है, एक ही समाज में तो सब कोई रहने के लिए तैयार है। सरकार जो अलग अलग जातीय योजनाएं बनाई हुई है वो जात को फर्क करके बतलाती है, कागज देके, सर्टिफिकेट देके, और यह समाज में तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार की योजनाओं से जातीय योजनाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं संजीव जी, एक बात बताइए, आए दिन खबर आता है कि फलाने जगह पर राजपूतों ने दलितों को पीटा, फलाने जगह पर यादवों ने दलित को पीटा। एक भेद तो समाज में है ही ना, सब जो तबका बना हुआ है उस तबके में अगर भेद नहीं होगा तो ये मारपीट की खबरें, जमीन दखल कर लेने का खबर, कई जगह पे बलात्कार तक हो जाता है जातीय द्वेष को लेकर, खबरें तो आते रहती हैं इस तरह की। आप तो मीडिया में बड़े ही चलायमान और बड़े ही प्रशंसित चेहरा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या मीडिया का कोई भी वर्ग हो वो चलाता है कि दो दलित मारे गए, 2 अल्पसंख्यक की हत्या हो गई। कभी चलाया है मीडिया ने समाचार कि 2 सवर्ण मारे गए? सवर्णों के खिलाफ अत्याचार, सामाजिक अत्याचार, कभी खबर बनता है क्या? कभी हेडलाइन बनती है क्या? सवर्णों के साथ अत्याचार अगर हो जाए तो कोई खबर नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा भी भेदभाव हो जाए तो उसको हेडलाइन बनाया जाएगा। ये मीडिया का भी वैचारिक चरित्र है। हमारे साथ भी गुनाह होता है। आप पुलिस विभाग के रिकॉर्ड को देख लीजिए कि SC/ST एक्ट किस पे सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा दुनिया का फॉल्स एक्ट जो लगने के बाद फॉल्स साबित होता है वही ST/ST एक्ट है। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग सवर्णों के खिलाफ होता है, हमको फंसा दिया जाता है, वर्षों तक हमारे समाज के लोग जेल में रहते हैं, पुलिस द्वारा प्रताड़ित रहते हैं। उन पे जो आरोप लगता है तब तो कोई मीडिया का कोई संपादकीय छपता नहीं है, कोई इस पर डिस्कशन होता नहीं है। इसमें जो लोगों को फंसाया जा रहा है, लाखों लोग को फंसाया जा रहा है, वो तो हमारे खिलाफ, हम सवर्णों के खिलाफ, वो तो साजिश है, कानूनी साजिश है, सामाजिक साजिश है। और इस खेल में कुछ नेता भी शामिल हैं जो जातीय राजनीति के जहर को बनाए रखना चाहते हैं, इसका दुरुपयोग करवाते हैं उनसे, उन लोगों से दुरुपयोग करवाते हैं जिसको इस कानून का विशेष जानकारी नहीं है, जो गरीब है, जो फटेहाल है, वो भले दलित समाज में आता हो लेकिन उनको 500, 1000, 2000 का लोभ देके उनसे दुरुपयोग करवाया जाता है। इसकी भी जांच हो, करवाने वाला कौन है केस, सहायता देने वाला कौन है, किस पे करवाया जा रहा है। समाज में झगड़ा नहीं है उदित जी, कहीं झगड़ा नहीं है। और ये भी खबर निकलनी चाहिए ना कि दलितों के पक्ष में सवर्ण यहाँ इससे लड़े, पिछड़ों के पक्ष में सवर्ण यहाँ इससे यहाँ खड़ा हो गए। जमीन का मामला हो, समाज का मामला हो या सहायता का मामला हो, यह खबरें क्यों नहीं छपती है? हमारे उदारता की भी खबरों को छापिए, हमारी बहादुरी के भी खबरों को छापिए, तब तो समझ में आएगा कि हमारे साथ अन्याय ज़्यादा हो रहा है कि हम अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। तो मतलब जातीय उन्माद जो है उसको आप एक तरह से कहिए तो नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक पक्ष छपता है, एक पक्ष नहीं छपता है। तो ये जो जातीय विभाजन है समाज में, खासकर हिंदी पट्टी जो है, राजस्थान से लेकर झारखंड तक, बंगाल तक कहिए, बंगाल में तो इतना नहीं है लेकिन झारखंड से राजस्थान तक बहुत जमीन पर ये दिखता है, खत्म कैसे होगा ये? हम तो बड़ा खुल के बात बतलाते हैं, आप लोग को सर्वे करना चाहिए। मीडिया को मैं आमंत्रण देता हूँ, मैं हमारे साथ चले, मैं केवल नेचुरली ले जाऊँगा। डोम एक दलितों की एक जाति है, ठीक है, दाह संस्कार करने में उनकी उपयोगिता रहती है, आग उन्हीं से लेते हैं। चाहे किसी भी जाति का लाश हो, संस्कार करने के लिए अग्नि की जरूरत उन्हीं से ली जाती है। और वो मनमाने तरीके से, मैं कह सकता हूँ दावा के साथ, पैसे का डिमांड करते, सुविधा का डिमांड करते हैं, और लोग कमोबेश उनको दे के ही तब उनके सलाई और उनके आग से अपने परिवारजनों को अंतिम संस्कार करवा पाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ जो खाना बनता है वो सुअर पालन भी करते हैं, उनका मुख्य पेशा सुअर पालन का भी है। उनके यहाँ जो नेचुरली खाना बनता है, मैं तो दलितों के ही बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित करता हूँ, बगैर किसी तामझाम का, बगैर किसी लाव लश्कर का, हमारे साथ चलो, मीडिया के जितने भी लोगों को ले चलो, जहाँ वो नेचुरली खाना बनाए हुए हैं अपने घर में, उसके घर में जो बिछावन है उसी पे बैठ के, उसी के थाली में खा के, उनका बनाया हुआ खाना खा के दिखलाए तो हम समझेंगे कि दलितों में एकता है। उसका खाना नहीं खाएंगे, डोम से न बेटी का रिश्ता करेंगे, न रोटी का रिश्ता करेंगे। यही हाल मुसहर का भी साथ में है, यही हाल खतबे का भी साथ में है। और अति पिछड़ों में भी कई जाति ऐसी है जिसमें पिछड़े समाज की कुछ जातियां अपने दरवाजे पे सही से बैठने नहीं देती है। भेदभाव उनके अंदर है, हमारे अंदर तो भेदी भाव नहीं है। हमारे दरवाजे पे तो सब कोई आता है, सब कोई बैठता है, सब कोई खाता है। बेवजह का आरोप है उदित जी, बेवजह का आरोप। और सरकार
जातिवाद को जिंदा रखे हुए है। समाज में जातिवाद खत्म है, सरकार को भी जातीय योजनाएं बंद करनी चाहिए। गरीब गरीब एक समान, लाचार लाचार एक समान, बेरोजगार बेरोजगार एक समान की नीति को आगे लाना पड़ेगा। एक देश एक कानून को आगे लाना पड़ेगा और इस देश से जातिवाद को तभी खत्म किया जा सकता है। एक सवाल ये भी, आप बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि संविधान ही, आप कोई भी फॉर्म भरने जाइएगा वहाँ पर भी एक कॉलम बना रहता है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, उसके बाद ट्राइबल आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम रहता है। तो वो कॉलम तो संविधान ही भर दे रहा है ना आपको वो जगह कि आप टिक मारिए और बताइए कि हम किस समाज से आते हैं। संविधान में कहीं भी इस तरीके का पूरा प्रारूप नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया उदय जी। वो 15 हो, अनुच्छेद 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 से 21 तक सामाजिक बराबरी और अधिकार का कानून जिसमें अंकित है, विश्लेषित है, आप उसको उलट के देख लीजिए, हम लोग पढ़ते रहते हैं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आज तिवारी जी को, आज ब्राह्मण को, दलितों में कोई जाति अगर कोई सरकार डाल दे तो कल से तो दलित माना जाएगा, जबकि उसकी स्थिति भी खराब है। सिंह जी को डाल दे तो भी दलित हो जाएंगे, ठीक है, और वो भूमिहार भाई को डाल दे तो भी दलित हो जाएंगे, ठीक है। काय समाज को डाल दे, काय समाज का एक वर्ग तो कुछ दिन पहले तक थोड़ा आंदोलन भी करते थे कि हमको अनुसूचित जाति में डाल दो, ठीक है। तो केवल उनको दलित बोल देने से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि दलित के कोटे में अगर सरकार ने उसको डाल दिया तो अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा उनके बच्चों को, अनुसूचित जाति छात्रावास का लाभ मिलेगा उनके बच्चों को, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का लाभ मिलेगा, अनुसूचित जाति स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, अनुसूचित जनजाति रोजगार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, और उनको कोई मारपीट नहीं कर सकता है। वो भी SC एक्ट किसी पे लगा सकते हैं, कोई दबा नहीं सकता है। गरीब ब्राह्मण है, इसको मार दो, इसको दबा दो, लाला जी कमजोर होता है, इसको ढकेल दो, इसके ज़मीन पे कब्जा कर दो, तब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में भी SC एक्ट होगा। तो हम तो कहते हैं कि एक देश है, एक कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? जब दलित एक्ट है तो सवर्ण एक्ट भी बनाओ ना, पिछड़ा एक्ट भी बनाओ ना। हमको कोई बेवजह अगर फंसाएगा तो हम भी कानून में जाएंगे, हम तो सीधे आरोपित नहीं कर सकते ना, हम कानून में जाएंगे। कानून समीक्षा करे कि गलती कौन किया है। हमारे साथ इस देश में केंद्र की सरकार हो या राज्यों का, वो कानूनी आतंकवाद चला रही है, और इस देश में जातीय योजना इस देश के नाश का, इस देश के विभाजन का और इस देश को कमजोर रखने का सबसे बड़ा कारक और कारण है। जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, जब तक गरीब गरीब एक समान की नीति नहीं बनेगी, योजनाएं नहीं बनेगी, लाचार लाचार एक समान की नीति योजनाएं नहीं बनेगी, ये जातिवाद सरकार द्वारा प्रायोजित लागू रहेगा और कुछ नेता कुछ दल उसको भजाएंगे, खाएंगे, सत्ता बनाएंगे। चलिए, तो चर्चा और भी लंबी हो सकती है भाई। जाति का विषय है, बेहद संवेदनशील विषय होता है, और पूरे भारत में ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस होते आ रहा है, बहस होते रहेगा। लेकिन जातिवाद सही मायने में अगर देखा जाए तो शहर से गायब है, गांव के कस्बों से, टोलों से भी अब उतना जातिवाद नहीं दिखता है। बावजूद इसके जातियों के लिए अलग अलग तरह के आयोग, अलग अलग तरह के स्कीम जो है वो सरकार लाते रहती हैं, कारण जो भी हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया हमें देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।